दोस्तों मुझे स्विच तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दे आर सम रीजंस जो मुझे अब समझ में नहीं आ रही है S24 अल्ट्रा में। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफस्टाइल को इधर उधर कर रही हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फ़ोन, तो मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। आई एम नॉट सपोज टू यूज़ अ कवर ऑन माई फ़ोन। मुझे अपने फ़ोन पर कवर लगा के चढ़ाना फिर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, ना ही टेम्पर्ड ग्लास, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है फ्रॉम सम टाइम लास्ट 6 मंथ्स। सब कुछ बताऊंगा कि मैं S26 अल्ट्रा क्यों खरीदने वाला हूँ जो 25 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, एंड क्या उसमें नए फीचर्स हैं जो मेरे काम आ सकते हैं एंड शायद आपके भी काम आ सकते हैं, और क्यों S24 अल्ट्रा आज की डेट में भी आप खरीदोगे तो यू विल सेव सम मनी एंड गेट अमेजिंग फीचर्स। सब कुछ बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। लेट्स स्टार्ट। यूजुअल स्टफ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, व्यू प्रोडक्ट, बाइंग लिंक्स, सब कुछ पता ही है आपको। आगे सीधे मुद्दे पे आएंगे। देखो मुद्दा ये है कि आई बॉट दिस फोन 2 years बैक इन जनवरी 2024 आई बिलीव, यस। एंड वहाँ पे मैंने फ़ोन ख़रीदा था एंड मैं इसको तब से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी प्राइमरी सिम इसी में है। 1-2 महीने के लिए OnePlus 15s एंड 1.14 जो भी इधर उधर आते हैं, एक गूगल पिक्सल 10 Pro आया था, उसमें मैंने 1 महीने के लिए यूज़ किया था। बाकी लगभग 2 साल इसी में रही है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा ही हो गया, 1 महीना 25 महीने के आसपास हो चुके हैं। तो तब से इसी में चल रहा है फ़ोन में, मतलब यही मेरा प्राइमरी फ़ोन है, इसी में फ़ोन पे है, इसी में सब कुछ चल रहा है। तो दिस माई प्राइमरी फ़ोन। एंड प्रॉब्लम्स ये हैं, देखो मैं प्रॉब्लम पॉइंटर्स वाइज कोशिश करूँगा। पहला पॉइंटर है बैटरी की रियलिटी एंड चार्जिंग हैबिट्स। मैंने पहले 1 साल में इस फ़ोन को वायरलेस चार्ज किया है। चार्जिंग पैड ड्यू था मेरे पास सैमसंग का, एंड उसके बाद 1 साल मैंने इसे वायर चार्ज किया विद अ 45 वॉट अडेप्टर। एंड वो इसीलिए बिकॉज बैटरी का डिग्रेडेशन हो गया थोड़ा सा, एंड 1 साल के बाद बैटरी 90-95% ही चल रही थी मेरी, मतलब लास्ट के 10% को मैं बेसिकली मान लो कि पहले मेरी बैटरी अगर 6 घंटे चल रही थी तो 10% डाउनलोड होकर वो 5.5 घंटे ही चलती थी, विद सम अपडेट्स, विद सम न्यू फीचर्स, AI एंड सो मनी थिंग्स आर कमिंग अप। एंड अभी 2 साल के बाद ये फ़ोन मेरे को रात तक लास्ट नहीं करता है। मेरा डे चालू होता है 4 बजे, वर्कआउट करता हूँ, 1-2 घंटे वापस से सोता हूँ, एंड फिर फ्रेशन अप होके ऑफिस जाते हैं 8-8:30 बजे, एंड वीडियो शूट करते हैं शाम तक। एंड ये फ़ोन 5-6 बजे तक डेड होने की हालत में जाता है। एंड 7 बजे 7:30 बजे अगर मैंने थोड़ा भी इधर उधर एक्स्ट्रा काम कर लिया है फ़ोन पे, बिकॉज आई सी माई ईमेल्स, थोड़ा सा काम करते हैं, आइडियाज़ राइट करते हैं, जेमिनी का काम रहता है, कैमरा वैमरा इतना यूज़ नहीं करता, गेमिंग जीरो है, मैं बिल्कुल जीरो गेमिंग है, बिल्कुल कोई गेमिंग नहीं करता। यूट्यूब मीडिया कंजप्शन काफ़ी रहता है, 4-5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम डेली का है मेरा। अगर आप टोटल स्क्रीन ऑन टाइम की बात करेंगे और 3 घंटे का मेरा टाइमर रहता है यूट्यूब पे, 3 घंटे में पूरा यूट्यूब पे यूज़ करता हूँ। उसके बाद शाम तक मुझे इसे चार्ज करना ही पड़ता है। अभी बैटरी इतनी अच्छी चल नहीं रही है तो मुझे बैटरी बेटर मिलेगी डेफिनेटली। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया 20-25% इंक्रीज टोटल में इसके हिसाब से होना चाहिए S24 अल्ट्रा के हिसाब से, और ये तो और पुराना हो चुका है, बैटरी भी डिग्रेड हो चुकी है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी बैटरी मिलने वाली है। आई थिंक वो 1.5 से 2 दिन चलेगी मेरी अभी रेगुलर यूजेस के हिसाब से S26 अल्ट्रा की बैटरी। पहला पॉइंट, वो हल्का है, थोड़ा बहुत सेम बैटरी होने के बावजूद भी वो 25 से 30 ग्राम हल्का होने वाला है, राउंडेड कॉर्नर्स होने वाले हैं, विच आई डोंट लाइक। मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में छेद कर दो आप शार्प कॉर्नर से, बट अब राउंड कॉर्नर्स हैं, वो ये क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फास्टर चार्जिंग देन दिस। सैमसंग के 3 ऑप्शन होते हैं, सुपर फास्ट चार्जिंग 1.0 जो 25 वॉट पे होती है, सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 दैट इज 45 वॉट्स मैक्सिमम, एंड सुपर फास्ट चार्जिंग 3.0 PPS 3.0 जो अभी ये लॉन्च कर रहे हैं सैमसंग S26 अल्ट्रा के साथ में, जो 60 वॉट तक जाएगी, बिकॉज अडेप्टर उन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर मिल भी रहा है, और भी चार्जर सपोर्ट करेगा। एंड चार्जर का तो मज़ा आ जाता है यार, मेरे पास सारे फास्ट चार्जर्स हैं। एंकर का 250 वाट वाला चार्जर है, फोटोनिक्स वाले चार्जर की अपनी वीडियो बनाई थी, ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हो आप। लेकिन मुद्दा ये है कि 60 वॉट की चार्जिंग से आप आधे घंटे में 75% 80% तक जा पाएंगे, एंड वो चीज़ मुझे चाहिए। बिकॉज मैं अगर मान लो वो बैटरी 1.5 दिन में चल रही है और दिन के बीच में ख़त्म हो रही है ऑफिस में, तो मैं 10-20 मिनट 25 मिनट चार्ज लगा के आराम से 50% लगा के मैं आराम से यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, चार्जिंग बैटरी का हो गया, ये इशू है। दूसरा है डिस्प्ले वाला इशू। लाइव ऑन कैमरा ये काम करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज अभी भी 7 से 8 दिन बचे हैं, पर अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है ना, ये टेम्पर्ड ग्लास एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन वाला ग्लास है, एंड ये मेरे को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे टूट के निकल रहा है, क्योंकि इसकी ना ऑलियोफोबिक कोटिंग जो होती है वो पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। ऑलियोफोबिक कोटिंग बेसिकली बता दूं कि जो एक स्मज प्रूफ डिस्प्ले होती है बेसिकली सभी फ़ोनों में आजकल, एंड वो स्मज प्रूफ डिस्प्ले करती क्या है, जब भी आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, जो आपके हाथों पे ऑयल होता है या फिर
आप किसी भी चीज़ से फ़ोन को छू रहे हो, खाना खा रहे हो, फ़ोन छुआ तो ऑयल आपकी स्क्रीन पर आने नहीं देती है, वो वाइप ऑफ हो जाता है। लाइक पानी डाला तो पानी ऐसे गिराओगे तो वो गिर जाएगा, वो इस पर थोड़ा रहेगा नहीं। लेकिन वो 2 साल यूज़ करने के बाद, 1.5 साल यूज़ करने के बाद वो जो पूरी कोटिंग थी एंड इसकी जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई एंड ये फ़ोन स्मज प्रूफ नहीं बचा था। अभी उस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि प्राइवेसी स्क्रीन ले लेते हैं। मैं ट्राई करना चाह रहा था कि कैसा फीचर ये S26 अल्ट्रा में भी आएगा, तो क्या रहने वाला है। अभी ये अच्छा क्वालिटी का था, 2-3 हज़ार रुपये का मैंने लिया था। मैजिक जॉन करके कोई कंपनी थी, अब मुझे नहीं मालूम ये फेक था क्या, जो भी है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया, सब कुछ हो गया, बट फ़ोन की ब्राइटनेस डायरेक्टली 15 to 20% मेरे को हिट की एंड जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करता था। अभी ये इशू मेरे साथ आया लेकिन इससे सॉल्व भी हो गया, ओलियोफोबिक कोटिंग वाला वो सब। अब S26 अल्ट्रा लूँगा, नई कोटिंग आएगी ओलियोफोबिक कोटिंग की, भैया यूज़ कर सकता हूँ। आप भी अगर नया S24 अल्ट्रा ले रहे हो तो आपको तो नई कोटिंग मिलेगी, तो आपको इशू नहीं आएगा 1-2 साल तक। मुझे आ रहा था और मैं चाहे कुछ भी रहूँ, कवर एक बार लगा के फ़ोन चला लूँगा, पर टेम्पर्ड ग्लास लगा के फ़ोन चलाने में मुझे बहुत दिक्कत आती है एंड मैं 6 महीने से इसके साथ चला रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग एंड थोड़ा बहुत प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर को भी मैं यूज़ करना चाह रहा था बिकॉज S26 अल्ट्रा में आएगा। ये थोड़ा लंबा हो गया पार्ट डिस्प्ले वाला, बट ठीक है, अभी एटलीस्ट 5 दिन तो अगले मैं इसको अच्छे से चलाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, अभी फिंगरप्रिंट मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा बिकॉज उस टेम्पर ग्लास के साथ में फिंगरप्रिंट अलग से लगता है और मुझे फिंगरप्रिंट वापस से लगाना पड़ेगा। पर ठीक है, आई सजेस्ट कि अगर नया ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बैटरी में भी और इस कोटिंग में भी, इसलिए S24 अल्ट्रा भी ले सकते हो। बस मुझे S26 अल्ट्रा लेना है बिकॉज वो प्राइवेसी फीचर्स वो सॉफ्टवेयर वाला खुद ही आ रहा है एंड वो बहुत अच्छा आ रहा है। पार्ट ऑफ द स्क्रीन आप ब्लॉक कर सकते हो, बहुत मस्त है। 60 वोल्ट की चार्जिंग आ रही है, बहुत मस्त है। बैटरी बहुत मस्त आ रही है, बहुत मस्त है। राउंडेड कॉर्नर्स एंड सब कुछ बढ़िया ही आ रहा है। कैमरास का मुझे ऐसा कोई सीन नहीं है, कैमरा इसके भी अच्छे हैं, S26 अल्ट्रा भी अच्छे आने वाले हैं, दोनों फ्लैगशिप फ़ोन से कोई इशू नहीं आएगा एंड मेरा ऐसा कैमरा कोई सीन नहीं है। डिस्प्ले, बैटरी, चार्जिंग, AI, सॉफ्टवेयर, प्राइवेसी, ये सब कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से मिल रहा है। मैक्सेफ ऐसा बोल रहे हैं कि S26 अल्ट्रा मैक्सेफ नहीं आने वाला है, पहले बोल रहे थे कि आने वाला है इनबिल्ट, लेकिन कवर के साथ तो आ ही रहा है डेफिनेटली, वो इशू नहीं है। जो S Pen वाला सीन है ना, वो मैग्नेटिक केसेस के साथ में अच्छे से नहीं काम करता है एंड मतलब अगर आपने मैक्सेफ का कोई केस लगा रखा है, S24 अल्ट्रा के लिए आते हैं स्पिकन के, फिर आप ये चलाओगे पेंसिल तो इतने अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन S26 अल्ट्रा में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि वो ऑफिशियल केसेस ही निकालेंगे। अब अंदर ही मैक्सेफ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी कवर के साथ आएगा तो देखते हैं क्या होता है, बट ये सीन भी है। कुल मिला के मैं आपको बोर कर रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर S24 अल्ट्रा 70,000 रुपये में मिल रहा है तो आप खरीद सकते हो, इशू नहीं आएगा। लेकिन मैं S26 अल्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज जो चीज़ें मैंने बताई, और मुझे तो रिव्यू करना ही है ना। S25 का भी किया था मैंने, S26 अल्ट्रा भी करूँगा। सिंस आई एम स्विचिंग, आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा सकते हो, या फिर अगर अभी 1-2 महीने पहले, 6 महीने पहले लिया है तो आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, 1-1.5 साल हो गया है, देन यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग। अगर वो ओलियोफोबिक कोटिंग हट गई है, मे बी आप सैमसंग की बात करना, क्या पता दोबारा ही लगाते हैं वो कोटिंग को एंड एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन को। बाकी तो मस्त है दोनों फ़ोन, कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और S24 अल्ट्रा के बारे में और जानना है ना तो वी हैव मेड आई थिंक मल्टीपल वीडियोज़ ऑन दिस, रिव्यू, AI एंड एवरीथिंग, यू कैन वॉच दोस वीडियोज़। एंड S26 अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग वगैरह देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट फोन ऑल्सो एंड S26 बेस वेरिएंट ऑल्सो। और हाँ, जो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गया है S26 अल्ट्रा का भी, तो थोड़े बहुत ऑफर्स मिल जाएंगे आपको, एक्सचेंज, स्टोरेज अपग्रेड वगैरह, उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक चेकआउट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।